और मजीद रिश्तेदारियों से बचा जाए क्योंकि इसे अभी मजीद 3 बेटियों की शादियां भी करनी है। एक हफ्ते बाद साहिल के वालिदैन नाजिया का रिश्ता लेकर उसके घर चले गए। नाजिया के बाप ने सारी बात सुनने के बाद इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं नहीं चाहता कि एक ही जगह दोनों बच्चों की शादी करूं क्योंकि इसकी वजह से बहुत मसाइल होते हैं। नाजिया के बाप ने बात ही खत्म कर दी। साहिल के वालिदैन मजीद जोर देने की बजाय घर वापस आ गए। साहिल जो कि इंतजार में बैठा था ये सब सुनकर बहुत परेशान हुआ। वो वहां से उठकर अपने इसी कमरे में आ गया जहां नाजिया अपनी यादें छोड़ गई थी। आलिया को भी जब सब पता चला तो वो परेशान हो गई। नाजिया ने तो वैसे भी इस बात का खुद को रोग लगा लिया था। आलिया ने रात को आयान से इस बारे में बात की। आयान तो वैसे भी आलिया की हाँ में हाँ मिलाता था। आलिया आयान को कहती रही कि वो ये रिश्ता लाजमी करवाए, नहीं तो वो मैके चली जाएगी। आयान ने अपने बाप से बहुत बार इस सिलसिले में बात की लेकिन कोई खास पेशरफ्त न हुई। नाजिया का बाप कुछ ज्यादा रद्द अमल ही ना देखा रहा था। आलिया अब जब मैके गई तो वो वापस ही नहीं आई। आयान के लेने जाने पर भी वो इसके साथ न आई। आयान आलिया के बगैर रह नहीं पा रहा था और आखिरकार इसने अपने बाप से बात करना ही खत्म कर दिया कि वो जानबूझकर ये रिश्ता नहीं कर रहे ताकि उनके बेटे का घर खराब हो जाए। कुछ दिनों की सर्द जंग के बाद नाजिया का बाप इस रिश्ते पर राजी हो गया। इस खबर से दोनों घरानों में खुशी की लहर दौड़ गई। नाजिया का खुशी से बुरा हाल था। अगले महीने सादगी से निकाह की रस्म रखी गई। साहिल का चचाजाद जुबैर भी अगले महीने अमेरिका से वापस आ रहा था। वो 10 साल पहले अमेरिका गया था। अब तो उनके चचा के हालात बेहतरीन हो गए थे। साहिल के चचा ने जुबैर के जाने के बाद बहुत सी जमीनें खरीद ली थीं और उनके खानदान में अना और गुरूर भी आ चुका था। जुबैर की आमद भी अगले महीने ही थी तो इसीलिए अगले महीने की ही तारीख रखी गई और घर में फिर से शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। काशिफ अपने वालिदैन से बात कर चुका था। वो लोग फरीहा का रिश्ता लेके आना चाहते थे लेकिन फिर अब साहिल की शादी की वजह से रुक गए। फरीहा हर दिन ही काशिफ का इंतजार करती कि वो कब आए तो मैं उसका दीदार कर पाऊं। साहिल आज खुद जाकर काशिफ को बिला के लाया था कि कुछ कामों में वो हाथ बटा दे। काशिफ जब साहिल के साथ अंदर आया तो नानी रशीदा और फरीहा की मां सामने ही बिछी चारपाई पर कुछ कपड़े रख कर दुरुस्त कर रही थी। काशिफ ने आकर उनसे सलाम लिया। वो वहां साथ पड़ी चारपाई पर साहिल के पास ही बैठ गया लेकिन इसकी नजर अपनी महबूबा को ही तलाश करती रही। कुछ देर बाद फरीहा आई तो वो काफी परेशान थी और फिर फरीहा छत पर चली गई। कुछ देर बाद काशिफ भी छत पर आ गया और फरीहा को देखा। फरीहा वाकई में परेशान हो चुकी थी। काशिफ ने फरीहा की कैफियत समझते हुए आगे बढ़कर इसे गिले लगा लिया। फरीहा के आंसुओं से काशिफ का कर्ता भीग गया था। तुम रो क्यों रही हो? काशिफ ने बहुत प्यार से फरीहा से दरियाफ्त किया। काशिफ अगर अब्बा ना माना तो? फरीहा ने फिक्रमंद होते हुए कहा। तुम मान जाओ, बाकी सबको मैं मिना लूंगा। बताओ तुम राजी हो? काशिफ ने मखमूर लहजे में कहा था। फरीहा मजीद शर्मा गई। काशिफ को इसका यही अंदाज पसंद था और आज तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे जाने दो, मैं बाद में बताऊंगी। चुल्लू हम इंतजार कर लेते हैं, तब तक अब कुछ वक्त दे दो हमें। फरीहा फौरन नीचे चली गई। वो अजीब कैफियत से गुजर रही थी। काशिफ कुछ देर वहां रुका रहा फिर वो भी नीचे आ गया। मेहंदी से अगले दिन बारात भी हो गई। नाजिया साहिल की दुल्हन बनकर इस घर में मौजूद थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। साहिल और नाजिया की मोहब्बत को मंजिल मिल गई जो कि बहुत कम लोगों को नसीब होती है। वलीमा के दिन काशिफ भी आया हुआ था लेकिन फरीहा से इसकी अलग मुलाकात नहीं हुई। शादी गुजर जाने के बाद सब कुछ पहले की तरह ही हो गया था। बस अब जुबैर फरीहा के घर ज्यादा जाने लग गया था। वो गौर से फरीहा को देखता था। फरीहा को इससे शदीद नफरत महसूस होती थी। बहरहाल वो अपने बाप को जानती थी इसीलिए खामोश रही। काशिफ के वालिदैन फरीहा का रिश्ता मांगने उनके घर आए। फरीहा को तो पहले ही पता था। इस दिन फरीहा और काशिफ दोनों के लिए इंतजार की घड़ियां तवील होती गईं। उनके वापस चले जाने पर फरीहा ने अपनी मां से पूछने की कोशिश भी की लेकिन इसने कोई खास जवाब नहीं दिया। वो नाजिया से इस बारे में बात करना चाहती थी लेकिन नाजिया अगले दिन अपने मैके चली गई। फरीहा अब ये बात बस काशिफ से पूछ सकती थी, पर काशिफ से इसकी मुलाकात होना बहुत मुश्किल लग रहा था। वो 2 दिन से उनके घर भी नहीं आ रहा था। फरीहा का दिल कट रहा था। इसी कश्मकश में आज इसे तीसरा रोज था। वो कमरे में अलमारी से कपड़ों को निकाल निकाल कर तरतीब से रख रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो दरवाजा खोलने चली गई। सामने इसे एक औरत और एक बुजुर्ग नजर आए। अभी वो उनको सलाम ही कर रही थी कि इतने में फरीहा की मां भी आ गई।
वो उन दोनों को लेकर साथ घर आ गई। फरीहा ने उनके लिए चाय का बंदोबस्त किया। जब वो चाय लेके जाने लगी तो इसकी माँ ने इसे मना कर दिया और चंदा को चाय ले जाने को कहा। फरीहा को आज ये सब कुछ अजीब लग रहा था। वो आज ही इस सब मामले के बारे में जानना चाहती थी। मेहमान कुछ देर बाद चले गए। रात को जब जुबैर उनके घर आया तो अब्बा और अम्मा उसके पास चले गए। जुबैर के साथ आज उनकी कुछ खास गुफ्तगू हो रही थी। ये सब कुछ पहले भी ऐसे ही था, बस फरीहा उन उमूर में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी। फरीहा ने सोच लिया था वो जान के ही रहेगी कि ये लोग किस मौजू पर रोज बातें करते हैं। फरीहा कमरे के साथ पिछली साइड की तरफ छप गई थी। इसे यहाँ से सब की बातें सुनाई दे रही थी। ताया, मैंने आपसे कहा ना, वो लोग मान जाएंगे। मैंने उनको जितनी जमीन का बोला है वो कभी इनकार नहीं करेंगे। अब बस कल से छोटी के रिश्ते वाले आएगा, इसका भी साथ ही काम निपटा दो और अपने वादे के मुताबिक उन दोनों के लिए जमीन खरीद चुका हूं मैं। जुबैर उनको फरीहा की छोटी बहनों के रिश्तों के बारे में बता रहे थे। फरीहा के बाप और माँ की आवाज में खुशी थी। खुशी तो फरीहा को भी थी, लेकिन जुबैर की अगली बात पर फरीहा के होश उड़ गए थे। और ताया, इस सब के बाद फरीहा मेरी होगी। अगर आप वदा से मकर गए तो मैं सबको नहीं छोड़ूंगा। फरीहा ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। वो कमरे में आकर चारपाई पर गिर सी गई। इसके माँ बाप जमीनों के एवज इसे बेच रहे थे। इसे अपनी समात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पूरी रात एक लम्हे को ना सो सकी। अगले दिन फरीहा ने अपनी बहन आलिया से इस बारे में बात करने का सोचा था। आलिया जब घर आई तो इसे फरीहा ने सब रुदात सुना दी। आलिया को अपने वालिदैन से इस किस्म के फैसले की हरगिज उम्मीद नहीं थी। आलिया ने इस रात वहीं रुक जाने का फैसला किया। रात को सबकी मौजूदगी में आलिया ने सबसे इस बारे में दरियाफ्त किया। फरीहा के बाप ने दो टोक अल्फाज में बात ही खत्म कर दी कि आलिया, यही फैसला है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो छोटी दोनों की शादी सारी जिंदगी नहीं होगी। जुबैर उन दोनों को जमीन दे रहा है, इसीलिए ये रिश्ते हो रहे हैं और फरीहा भी इसके साथ खुश रहेगी। बहुत पैसा है इसके पास। जिसको मेरे इस फैसले से एतराज है वो ये घर छोड़ जाए। पर अब्बा, जुबैर अच्छा लड़का नहीं है। वो जिस माहौल से आया है अब जानते हैं अब्बा, फरीहा के साथ ये जुल्म है। आलिया ने एहतजाज करना चाहा था। तुम उन मामलात से दूर